नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मैं टेकचंद शर्मा कश्मीरी जयपुर राजस्थान से हस्तरेखा विशेष में एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम हस्तरेखा में बात करेंगे हाथ की सबसे छोटी लिटिल फिंगर की। इस उंगली को बुध की उंगली कहा गया है। इस उंगली का नाम कनिष्का उंगली है। आइए जानते हैं व्यक्ति विशेष के जीवन में कनिष्का उंगली का क्या महत्व है। बुध की उंगली अगर कमजोर होती है तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, बुध की उंगली अगर अच्छी है तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। मैंने बोर्ड पे एक हस्तरेखा का साइन बनाया है। इसमें मैंने कनिष्का उंगली के बारे में विशेष चर्चा करने के लिए कुछ बिंदु लिखे। इसी के माध्यम से हम जान पाएंगे कि कनिष्का उंगली का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। मैंने हस्तरेखा का बोर्ड पे एक साइन अंकित किया है। इसमें विशेषकर सबसे छोटी लिटिल फिंगर बुध की कनिष्का उंगली के बारे में दर्शाया गया है। कनिष्का उंगली को लिटिल फिंगर कहते हैं, रिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। कनिष्का उंगली के पहले पोर में तुला राशि का वास माना गया है। कनिष्का उंगली के दूसरे पोर में वृश्चिक राशि का वास माना गया है। कनिष्का उंगली के तीसरे पोर में धनु राशि का वास माना गया है। कनिष्का उंगली के पहले पोर से हम वाणी को देखते हैं। व्यक्ति की वाक्पटुता, बोलने की शैली, मानसिक वृत्ति और मानसिक गुणों का संबोधन होता है। कनिष्का उंगली के दूसरे पोर से व्यक्ति की बुद्धि, योग्यता, कला, मैनेजमेंट पावर, व्यवहारिक गुणों, कर्म की महत्वता को विशेष प्रधानता दी गई है। व्यवसाय स्किल को भी देखते हैं। और कनिष्का उंगली के तीसरे पोर से कुशाग्र बुद्धि, निर्णय पावर, चातुर्य बल, भौतिक गुणों और विषय शक्ति, भोग विलासता के बारे में संक्षिप्त में हम जान पाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कनिष्का उंगली के बारे में। कनिष्का उंगली अगर किसी व्यक्ति की लंबी है, चमकदार है, सुंदर है, सुडौल है, सुदृढ़ है तो ये एक शुभ लक्षण माना गया है। जिन लोगों के हाथ में यह शुभ लक्षण होता है, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं व्यक्ति, उनकी कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, कलाकार होते हैं, दस्ताकार होते हैं। और कनिष्का उंगली शुभ हो तो व्यक्ति में अधिकार, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, महात्म्य, कार्यशक्ति, बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता, तर्कशील, प्राकृतिक ज्ञान आदि के गुणों से व्यक्ति संपन्न हो जाता है। व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, यूनिक माइंड का होता है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। व्यक्ति बोलने में माहिर होता है, उसका वाणी पर नियंत्रण होता है। व्यक्ति की जजमेंट पावर अच्छी होती है। वह किसी भी बात, किसी भी कंडीशन, इन्वायरमेंट, माहौल, व्यक्ति विशेष को जल्दी समझ जाता है। ऐसे वो लोग व्यक्तियों में समझ शक्ति दूसरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। कनिष्का उंगली से व्यक्ति की सफलता को आंका जा सकता है। ऐसे लोग विशेष बुद्धिजीवी होते हैं, उनमें दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार अगर कनिष्का का पहला पोर खराब हो जाए, उसका वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा, सही ढंग से सही स्पीच देने की पावर नहीं होगी, असफलताएं हो जाएंगी, व्यक्ति के जीवन में अरुचि हो जाएगी, शिक्षा वो व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा। इस प्रकार उसके गुणों में अवगुणों की वृद्धि होती है, यानी कि इसके अपोजिट हो जाता है। तो हम कनिष्का के दूसरे पोर की बात करेंगे। जिस दूसरे पोर में वृश्चिक राशि का वास माना गया। कनिष्का का दूसरा पोर अच्छा हो तो व्यक्ति में व्यावहारिक ज्ञान ज़्यादा होता है, व्यक्ति व्यवसायिक ज्ञान ज़्यादा होता है, व्यक्ति व्यवसाय में ज़्यादा ध्यान देता है, कर्म को ज़्यादा महत्वता देता है। व्यक्ति अपने कर्म में अधिक महत्व तो देगा, साथ में वो व्यवहारिक होगा। मार्केटिंग वैल्यू, मैनेजमेंट पावर, कार्य क्षमता का आंकलन भी दूसरे पोर से हम करते हैं। व्यक्ति का अगर ये पोर खराब हो जाए, कमजोर हो जाए, भद्दा हो जाए, कटापटा, रूखा, टेढ़ा मेढ़ा हो, नेगेटिव साइन हो तो व्यक्ति जीवन में असफलता महसूस नहीं रहेगी, उसमें व्यवसायिक गुण नहीं होगा, ढंग से कर्म नहीं कर पाएगा, व्यक्ति आलसी हो जाएगा। इस प्रकार के दुर्व्यसन उसके जीवन में आ जाएंगे, जिससे व्यक्ति के सभी अच्छे गुणों का ह्रास हो जाता है। यानी कि कनिष्का उंगली का दूसरा पोर अच्छा हो तो व्यक्ति में अच्छी व्यवसायिक गुण होता है, व्यवहारिकता होता है, अपने कर्म को महत्वता देता है। लेकिन दूसरा पोर खराब होने से व्यक्ति के सभी गुणों का ह्रास हो जाता है, व्यक्ति में अपोजिट आ जाती है, यानी कि वो व्यक्ति असफल हो जाता है। इस प्रकार कनिष्का उंगली के तीसरे पोर की हम बात करेंगे। कनिष्का उंगली का तीसरा पोर व्यक्ति की निर्णय क्षमता पावर को दर्शाता है, व्यक्ति के चातुर्य बल को दर्शाता है, व्यक्ति के भौतिक गुणों को दर्शाता है। तो कनिष्का उंगली का तीसरा पोर व्यक्ति के भौतिक गुणों का मुख्य रूप से देखा जाता है। इसमें भौतिक गुण समावेश होते हैं। कनिष्का उंगली के तीसरे पोर से व्यक्ति की विषय शक्ति, भोग विलासता का संकेत भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं को के अधिक अधीन होते हैं। व्यक्ति का मन करता है मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, वो अपने मन की मानेगा, माइंड की नहीं मानेगा, चाहे उसको नुकसान लगे चाहे फायदा मिले। तो व्यक्ति का उसके मन और इच्छाओं के अधीन होना स्वाभाविक है, क्योंकि कनिष्का उंगली हृदय रेखा के उद्गम स्थल के सबसे नजदीक है। तो व्यक्ति दिलदार होता है और भौतिक चीज़ों के प्रति विशेष रूप से आसक्त भी व्यक्ति होता है। सुख सुविधा, आराम तलब होता है, अच्छा दोस्त, अच्छा प्रेमी हो सकता है, रिलेटिव भी अच्छा होता है, रिश्तेदार और व्यवहार दोनों को अच्छे तरीके से निभाना जानता है।
ऐसे लोग दोस्ती के लायक होते हैं, व्यवहार के लायक होते हैं, जिनका कनिष्का उंगली का तीसरा प्रभाव अच्छा होता है। लेकिन यही प्रभाव अगर खराब हो जाए, किसी व्यक्ति का बद्दा हो जाए, कटापटा रूखा हो, व्यक्ति दरिद्र होगा, झूठा होगा, कपटी होगा, कामी हो जाता है, नीरस परंतु बड़बोले, बेचैन, बेअकला, यानी कि अकल नहीं होती व्यक्ति में, कोई भी काम तरीके से नहीं करता, भौतिक गुणों से हीन हो जाता है, आदि अवगुणों से युक्त हो जाता है। इस प्रकार हमने कनिष्का उंगली के तीनों पौरों की विस्तृत चर्चा की, संक्षिप्त में हम लोगों ने जाना और इसके बारे में हमने पूरी आपसे चर्चा की है। कनिष्का उंगली को बुध की उंगली कहते हैं, ये सबसे लिटिल फिंगर है। व्यक्ति की पहला पौर व्यक्ति की वाणी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पौर व्यक्ति की बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा पौर व्यक्ति की निर्णय पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार हम कल बात करेंगे हस्तरेखा में जीवन रेखा की, उसके बाद मस्तिष्क रेखा की, उसके बाद हृदय रेखा की। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।